महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, उपस्थित असतील त्यांच्या अरे एक मिनट, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मुस्लिम समाज की तरफ से भी इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। इनका दिल बड़ा है। मुझे याद है बकरीद के वक्त आपने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को, पूरे सरकारी यंत्रणा को आपने कहा था, पूरा समाज मुसलमान बहुत खुश हुआ कि अब की बार बकरीद बहुत अच्छे से मनाएगी। अध्यक्ष मुझे वो भी याद है कि मुहर्रम में जब मैंने आपसे बात किया था कि मुहर्रम के शेड का पैसा न लिया जाए और आपका बड़ा दिल था, आपने उसको भी माफ कर दिया था। अध्यक्ष मुझे हम लोग बहुत खुश हुए थे। अध्यक्ष महोदय, ईद मिलादुन नबी की आपने छुट्टी दिया था। अध्यक्ष महोदय, आपने जो 30 करोड़ रुपया था मौलाना आजाद कारपोरेशन का, आपने उसको 500 करोड़ किया। पूरा मुस्लिम समाज बहुत खुश हुआ, बहुत तालियां बजाई। अध्यक्ष महोदय, हम बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। आप सिर्फ एक समाज के नहीं बल्कि आप मुस्लिम समाज के भी मुख्यमंत्री हैं, आपने ये बताया। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज के भी हैं, महाराष्ट्र के दो ही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपने इसी हाउस में कहा था अबू वासिम हम इंसाफ मिलेगा। आपने 1.5 घंटे के कल भाषण किया। अध्यक्ष महोदय, पूरा मुस्लिम समाज इंतजार कर रहा था कि 2 मिनट के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब जो मुस्लिम रिजर्वेशन है इस पर भी कुछ बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, 16% मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ 5% की बात हुई थी। अध्यक्ष महोदय, 5% का अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं जब हाई कोर्ट ने भी कह दिया, अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग जो है ना इस माह का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आप वो नहीं है। अब आदमी साहब पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंक्लूड कीजिए। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय 3 मेंबर कमेटी बना दीजिए। वो कमेटी, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का 1 मिनट ध्यान चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी का 1 मिनट ध्यान चाहता हूं। एक 3 मेंबर कमेटी बना दीजिए। वो कमेटी सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का पूरा अध्ययन करे, पूरी स्टडी करे और उसके बाद उसमें जो भी रिकमेंडेशन है अध्यक्ष महोदय उसे आप लागू करवा दीजिए। जब तक 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन कानून में नहीं बैठता उस वक्त मिलने दीजिए। ये मेरी आपसे निवेदन है। मुझे पूरी उम्मीद है पूरा समाज इंतजार कर रहा है। आप इसके बाद कुछ रिप्लाई करेंगे। एक रिप्लाई कर दिया मुद्दे, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। एक आपका 2 मिनट सन्माननीय सदस्य अनिल बाबर, सन्माननीय सदस्य अनिल बाबर, सन्माननीय सदस्य अबू आझमी साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याची सरकारनं नोंद घेतलेली आहे। अबू आसिम आझमी। अध्यक्ष महोदय, 8 नवंबर 2023 को जलगांव के धरन गांव में मुस्लिम समाज की एक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में पुलिस का पूरा परमिशन था। रैली में पुलिस साथ बंदोबस्त में थी। इस रैली में 2 बच्चों ने फलस्तीन का झंडा हाथ में लहराया। अध्यक्ष महोदय, उसके विरोध में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भी रैली निकाली इसी के अगेंस्ट में और उसमें नारे लगाए, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को हमास के झंडा दिखाने वालों को की धिक्कार है। इस तरह के नारे दिए गए। मगर ऊपर के सदन में विधान परिषद में एक सदस्य ने 12 दिसंबर 2023 को यह कहा कि मुस्लिम समाज की निकाली गई रैली हमास के झंडे और देश के खिलाफ नारे लगाए गए थे। अध्यक्ष महोदय, कोई नारे देश के खिलाफ नहीं थे, कोई हमास का झंडा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के हर इंसाफ पसंद ने कहा है कि फलस्तीन की आजादी होना चाहिए। अध्यक्ष मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का अगर भाषण सुनेंगे आप, अगर आप जवाहरलाल नेहरू साहब की बात सुनेंगे, अगर आप गांधी जी का आपकी बात सुनेंगे तो फलस्तीन की आजादी के लिए दुनिया का हर इंसाफ पसंद देश कहता है फलस्तीन आजाद होना चाहिए। अगर उसकी रैली का परमिशन था उसके बाद भी लोगों ने उसके आवाज में, उसके अगेंस्ट में रैली निकालकर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, और उनपे केस नहीं हुआ। और केस किस पे हुआ अध्यक्ष महोदय? जिन्होंने कोई झंडा फलस्तीन के अलावा कोई झंडा लिया नहीं था। मेरा ये निवेदन है कि जो केस 11 लोगों का पे किया गया है वो केस तुरंत विड्रॉ होना चाहिए। और जिन्होंने गलत तरीके से ये कहा कि झंडा जो है हमास का था और हमास का झंडा नहीं था, उनके बहुत प्रेशर पे भी पुलिस केस नहीं ले रही थी, लेकिन हाउस में, ऊपर के हाउस में यह बात करने के बाद केस लिया गया। ये केस विड्रॉ होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र में पुलिस की बहुत कमी है अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे एरिया में 3 पुलिस स्टेशन है। एक पुलिस स्टेशन में अध्यक्ष महोदय 71 पुलिस वाले कम कर दीजिए अध्यक्ष में दुर्गो भाई साहब। दूसरे में सर कर दीजिए, दूसरे में 97 पुलिस कम है। तीसरे में अध्यक्ष महोदय 84 पुलिस कम है। पुलिस बल है ही नहीं अध्यक्ष महोदय। नशा बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष मेरा टाइम सब लोगों ने ले लिया है, मैं बात ही कहां किया अभी तक। बाकी लोग सब है,
सर मेरी बात तो पूरी हुई आप नहीं। कंक्लूड कर दीजिए। नहीं मैं करूंगा, 2 मिनट रुकिए सर, मैं सुबह से बैठा हूं इसी काम के लिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है कि पुलिस नहीं है, नशा बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द पुलिस का जो है, पुलिस को का बंदोबस्त किया जाए, भर्ती की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य के मुद्दे से मालेगांव चौपाली से 40 गांव फाटे तक हाईवे के दोनों तरफ रिहायशी इलाका है, इसलिए बड़ी संख्या में नागरिकों को हाईवे से सफर करना पड़ता है। इस वजह से वहां आए दिन बड़ी दुर्घटना हो रही है। दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। चंदनपुरी नाका से स्टार होटल तक पुल का निर्माण होना चाहिए। घास के पार रहने वाले लोगों के आवागमन के लिए अलग स्थान पर भूमिगत सड़क का निर्माण। सोंड गांव से स्टार होटल तक सड़क पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण। स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड का निर्माण। अधिकांश दुर्घटना स्थल सोंड गांव फाटा, लुबेक के पास होटल एवं मालेगांव चौपाली से 40 गांव फाटा तक महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये मांग स्थानीय लोग बहुत कई दिनों से कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैं ये औचित्य के मुद्दे से उठाना चाहता हूं। धन्यवाद। महोदय, इस देश में हर धर्म के लिए बराबर है, कब्रिस्तान मुसलमानों की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमको कल जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर ने कहा कि जहां जगह नहीं होगी वहां सरकार जगह खरीद करके बाउंड्री लगा करके कब्रिस्तान की जगह देगी। अध्यक्ष महोदय, आज जो है शानपाड़ा में एक कब्रिस्तान मुसलमानों ने सर अभी मैंने मेरा शुरू हुआ तो बोल दिया लोगों ने। सबको टाइम मुझे आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा मुझे समय देंगे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, शानपाड़ा जो मुंबई में है, अध्यक्ष महोदय, मुसलमानों ने 10 साल पहले पैसे दे करके जगह लिया। 5 बार हाई कोर्ट गए, वहां के कुछ लोग हैं कट्टरपंथी, वो कब्रिस्तान नहीं बनने दे रहे हैं। वो लोग सरेंडर हो गए। अब कोर्ट से भी कोई फायदा नहीं, थक गए। कोर्ट कहता है इनको सिक्योरिटी दो, कब्रिस्तान बनने दो। सिक्योरिटी आने के बाद भी मानते नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं वो कब्रिस्तान ले लीजिए। सर 1 मिनट सर प्लीज। नहीं सर, सर सबको प्लीज लेना है, सर, बहुत सारे लोग सर हैं। प्लीज सर, बस सर प्लीज। हर रात को 1 बज रहा है, इतने सर 1 मिनट सर, मैं सुबह से बैठा हूं इसी काम के लिए। नहीं आप कंक्लूड कर दीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट में खत्म कर दीजिए। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बस। मेरा कहना नहीं, है 1 मिनट कि ले उस लीजिए आप। कब्रिस्तान की जगह को मुख्यमंत्री जी ले लीजिए आप, लेकिन उनका कोई भरा तो कीजिए। अध्यक्ष महोदय, यही हालत है यहाँ पर नाला सुपारा में, यही हालत है अध्यक्ष महोदय, मरोल के आर्य मिल कॉलोनी में, इन सब जगहों पर कब्रिस्तान बन गया। एक बॉडी दफना दी, सुन लो आप, सुन लो, एक बॉडी दफना दी गई, दूसरी बॉडी दफनाने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मसल पावर और अहंकार सत्ता का है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। आजमी नगर, अंबुजवाड़ी, ये मलाड में है, वहां 12 बजे से रात को 3 बजे तक पानी आता है। लोगों की बहुत दिक्कत होती है। मेरा निवेदन है कि वहां पानी दिन में लाया जाए, रात में इनको जगना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सतारा जिले में पुसे सावली में एक लड़की से 2 लड़के की दोस्ती थी और एक लड़का उसमें मुस्लिम था, एक नॉन मुस्लिम था। नॉन मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़के को डिफेम करने के लिए उसका इंस्टाग्राम जो है उसने हैक कर लिया और हैक करने के बाद उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया। अतः जब पुलिस ने उनको पकड़ा, पुलिस ने सारी बात क्लियर किया कि हाँ, इस लड़के जो लड़का मुस्लिम है जिसका मोबाइल हैक हुआ था उसकी गलती इसमें नहीं है और लड़के ने पोस्ट किया है, ये सारा क्लियर। इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय, रात को पूरा एरिया एक मिनट उनका हरकत है। हाँ, मेरा कोई माहौल खराब करने का मकसद नहीं है, लेकिन क्या हुआ सर, ये झूठी अफवाह के ऊपर रात को पूरी लाइट बंद कर दी गई। हजारों लोग, 1-2 लोग नहीं, ये सच्चाई है। मैंने वहां के एसपी से बात किया 10 बार और पूरे इलाके में घुसकर मस्जिद में कोहराम मच गया। और उसके बाद वहां पर एक इंजीनियर नूरुल हसन चिकलगर की हत्या कर दी गई, आपको मालूम होगा अच्छी तरह से। और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, नौजवान लड़का। अध्यक्ष में कोई गलती नहीं, उसकी नमाज पढ़ के निकल रहा था, लेकिन 14 लोग उसमें 302 में FIR हुआ है और एक भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी अरेस्ट नहीं, मैंने आज भी पता लगाया हूं। मैं कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता हूं। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने वहां बहुत अच्छे काम किए। मैं आपको जो दे रहा हूं मैं बिल्कुल सच्चाई दे रहा हूं। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत लंबी
लेकिन जो लोग 302 में है वो अरेस्ट नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, मैं कल लाग इनको दे दूंगा अध्यक्ष महोदय। और जिनकी हत्या हुई है उसको 1 रुपया भी आज तक कंपनसेशन उसके परिवार को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, ये एक नई बात नहीं है, मस्जिद में घुस जाना, कुरान शरीफ फाड़ के फेंक देना, ये आम बात हो चुकी है मेरे महाराष्ट्र में देख रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सरकारें, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो हेट स्पीचेस पे कार्रवाई नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं पूरे हाउस से अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे नहीं अध्यक्ष महोदय पूरे बोले मेरे बात जो है उनको बोले। संविधानिक शब्द नहीं बोल रहा हूं, जो कोर्ट का है वही बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मेरी हाथ जोड़ के एक निवेदन है सारे एमएलए से, अगर लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में या महाराष्ट्र में दुरुस्त करना है तो चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, या रसूलुल्लाह हो, वेद हो, कुरान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, उसके खिलाफ किसी ने भी एक लफ्ज आपत्तिजनक बोला तो आप एक ऐसा कानून बना दीजिए कि उसको जो है इसके कानून में बंद किया जाए, क्या बोलते हैं इसको, देखिए, जिसमें 4-5 साल तक उनको बेल ना होने पाए, कम से कम 4-5 साल तक उनको जमानत नहीं होना चाहिए। 153A लगाकर भेजना और 1 घंटे में वापस आ जाना, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। त्रिपुरा में फसाद हुआ था, उसकी वजह से अमरावती में और ये इधर जलगांव में, मालेगांव में, कितने शहरों में उस पे जो लोगों ने वो निकाला, जुलूस निकाला, पथराव हुआ। मैं गलती किसी की भी हो, लेकिन जब भावनाएं भड़कती हैं तो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। मेरी महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है, सिर्फ एक लॉ बना दीजिए जो आतंकवाद का लॉ है, टेररिज्म का लॉ है, ये टेरर फैल रहा है, तो मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ 70% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में सुधर सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज नहीं है, बहुत सारा, अब मैं बोलूंगा तो इनको बुरा लगेगा, मुझे नहीं बोलना है। अध्यक्ष महोदय, क्या शुरुआत करूं? आप एक बता दो ना जो बयान, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। मैं वो हूं सर, मैं सर, अरे सर मेरी बात होने दीजिए, फिर इनको बोलने दीजिए। मैं हिंदू और मुसलमान को भाई की तरह से देखता हूं। ये मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, मैं इस देश को जोड़ना चाहता हूं। मेरे इनमें ये फर्क अध्यक्ष महोदय,